नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 5 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है और अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं और सबको 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का अब इंतजार है। 11 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। सभी दलों के नेताओं की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कोई आला कमान के चक्कर काट रहा है, कोई ऊपर वाले से किस्मत चमकाने की गुहार लगा रहा है। और इस बार के एग्जिट पोल में किसी राज्य में बीजेपी तो किसी राज्य में कांग्रेस तो कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल मतदाताओं की नब्ज पहचानने में, टटोलने में कारगर रहे हैं? आखिर क्या होता है इनके सर्वे का तरीका? कैसे किसी राज्य में वोटिंग के बाद ये एजेंसियां बनाती हैं अपनी राय? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान, 3 दिग्गज जो आपकी, मेरी, हम सबकी और खास नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ाते हैं अपने आंकड़ों के जरिए। मेरे साथ प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे सर्वा, CSDS के संजय कुमार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और पेस मीडिया के शमशाद खान। पेस मीडिया ने न्यूज 24 के साथ एग्जिट पोल किया था। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के सभी एग्जिट पोल जानने के लिए यह रिपोर्ट देख लीजिए। पांच राज्यों में चुनाव खत्म हो गए। चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही सभी राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो एमपी में शिवराज की सरकार खतरे में दिखाई दे रही है। 15 सालों से एमपी में खिले कमल पर कमलनाथ भारी पड़ रहे हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 102 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 104 से 122 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीएसपी और बाकी दूसरे दलों के खाते में महज 4 से 11 सीटें ही जाती दिख रही हैं। अगर बात एबीपी और CSDS के एग्जिट पोल की करें तो बीजेपी को महज 94 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 126 सीट और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं। इस सर्वे के मुताबिक सूबे में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। इंडिया टीवी और CNX के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 122 से 130 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को महज 86 से 92 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। रिपब्लिक और सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक यहां बीजेपी को 98 सीटों और कांग्रेस को 118 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि 14 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 103 सीटें और कांग्रेस को 125 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी अधिकांश चैनल के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में शिवराज के राज का अंत होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब अगर हम बात राजस्थान की करें तो महारानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा वोटों में तब्दील होता दिख रहा है। राज्य की सियासत पर 5 साल का रंग रंगीलो राजस्थान पर चढ़ा रहेगा। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को महज 55 से 72 सीटें ही मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 119 से 139 सीटें जा रही हैं। बाकी अन्य दलों को 4 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे में बीजेपी को 80 से 90 सीटें और कांग्रेस को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 60 और कांग्रेस को 137 सीटें मिलेंगी। न्यूज नेशन का सर्वे दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर दिखा रहा है। सर्वे में कांग्रेस को 99 से 102 और बीजेपी को 89 से 93 सीटें मिलती दिख रही हैं। राजस्थान में मतदान से पहले राजपूतों ने भी महारानी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया था। ऐसे में पहले से अंदेशा था कि वसुंधरा का अपनी गद्दी को बचा पाना काफी। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में बीजेपी को 21 से 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिलती दिख रही हैं।
इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 42 से 50 और कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने जा रही हैं। एबीपी सीएसडीएस का सर्वे बीजेपी को 52 और कांग्रेस को 35 सीटें मिलता दिखा रहा है। रिपब्लिक सी वोटर के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 40 सीटें मिलने जा रही हैं। न्यूज नेशन एग्जिट पोल का अनुमान है कि राज्य में बीजेपी को 38 से 42 और कांग्रेस को 40 से 44 सीटें मिलेंगी। सभी चैनलों के सर्वे से साफ हो जाता है कि रमन सिंह की सरकार को कांग्रेस की कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। अगर तेलंगाना की बात करें तो राज्य बनने के 4 साल बाद भी केसीआर का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे में टीआरएस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। यहाँ सर्वे में केसीआर को 79 से 91 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 21 से 33 सीटें मिलने जा रही हैं। टीवी 9 तेलुगु ARA के सर्वे के मुताबिक केसीआर को 75 से 85 और गठबंधन को 25 से 35 सीटें मिलती दिख रही है। रिपब्लिक और सी वोटर के एग्जिट पोल में कांटों की टक्कर देखने को मिल रही है। इसमें केसीआर को 48 से 60 और उसके सहयोगी दलों को 47 से 59 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये सब एग्जिट पोल के अनुमान है। असली नतीजे तो 11 दिसंबर को आएंगे, जब ईवीएम खुलेगी। तभी पता चल पाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसकी चली आंधी और कौन साबित हुआ फिसड्डी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा सर्वेयर हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तो अपने आप को एग्जिट पोल के एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे बड़ा सर्वेयर बताते हुए शिवराज सिंह चौहान और कहते हुए, दावा करते हुए कि वो जनता की नब्ज जानते हैं। कोई कसमकस नहीं है, मुझसे बड़ा सर्वेयर कोई नहीं हो सकता जो दिन और रात जनता के बीच घूमता है। और इसलिए पूरे बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। जनता के लिए जरूरी है, गरीबों के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, भांजे भांजियों के लिए जरूरी है, बहनों के लिए जरूरी है। तो एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें न्योता दे देना चाहिए था शिवराज सिंह चौहान को भी, जो सबसे बड़ा सर्वेयर खुद को बता रहे हैं। बहरहाल यहां पर 2-3 बातें साफ करनी शुरू में ही जरूरी हो जाती हैं। जो एग्जिट पोल हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, एग्जिट पोल का मतलब होता है जैसे आप पोलिंग बूथ से बाहर निकले, आपसे पोलस्टर ने जाना कि भैया किसको वोट दी और उसको दर्ज कर लिया अपने सर्वे में। लेकिन यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ एग्जिट पोल्स की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव तो पहले ही खत्म हो गए थे। तो वहां पर एग्जिट पोल नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर पोस्ट पोल सर्वे, इसे ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि 2-3 दिन ना थोड़ा सा आदमी को ठंडा होने के लिए, शांत होने के लिए दे दिया जाता है। उसके घर जाकर उससे पूछा जाता है भैया आपने किसको वोट दिया। तो ज्यादा गुंजाइश ये होती है कि वो ईमानदारी से अपनी बात बता रहा होगा। आप मुझसे पूछे किसको वोट दिया, मैं क्यों बताऊं, मैं असलियत क्यों बताऊं, यह भी एक मानस है। तो पोस्ट पोल सर्वे का पुट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज्यादा है। एग्जिट पोल, क्योंकि राजस्थान की पोलिंग, मतदान कल ही खत्म हुआ, तो वहां पर एग्जिट पोल है, वहां गड़बड़ी की गुंजाइश ज्यादा है, एरर मार्जिन ज्यादा है। संजय, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं दर्शकों को? बिल्कुल आपने सही दर्शकों को बताया। एग्जिट पोल करना और पोस्ट पोल करने की विधि अलग है, और एग्जिट पोल में एरर की गुंजाइश इसी के लिए ज्यादा है क्योंकि हम कहते हैं रैंडमाइजेशन संभव नहीं है। हम अपनी इच्छा के अनुसार किस वोटर को चुनना चाहिए सर्वे करने के लिए, किससे बात करनी आपको ये नहीं मालूम इस पोलिंग बूथ पर सारे भाजपा के समर्थक हैं या सारे कांग्रेस के समर्थक हैं। जब हम गांव में जाके घर घर जाते हैं तो हमें एक अंदाज होता है इस गांव में 100 घर है और हमें हर 5वें घर पे जाना है, और वो एक सर्वेयर आसानी से फॉलो कर पाता है। एग्जिट पोल पर आमूमन देखा गया है कि ये सर्वे थोड़ा अर्बन बायस्ड होता है और यंग मेल के फेवर में बायस्ड होता है, क्योंकि आप खड़े हैं और कौन से लोग हैं जिनकी गुंजाइश ज्यादा आपसे आके बात करने की को इच्छुक होंगे, ये यंग मेल और पढ़े लिखे लोग होते हैं जो आपसे ज्यादा बात तो एग्जिट पोल में एरर मार्जिन ज्यादा होने की गुंजाइश है, बावजूद अगर पोस्ट पोल सर्वे किया है वो और ज्यादा साइंटिफिक तरीका है। अब मैं असल सवाल पर आता हूं, और बड़ी लानत मलानत आप पर बरसाई जाती है प्रदीप भाई कि पोलस्टर, अरे ये तो उस पार्टी का, ये तो उस पार्टी का, ये उसने जितवा दिया, ये उसने जितवा दिया। ये एक आम सड़क पर चर्चा का विषय है। मुझे ये बताइए, अब आप तीनों, और शुरुआत आपसे प्रदीप भाई जी, मोटा मोटा सर्वे वही,
जी। 1/3 सीटों पर आप एक सैंपल क्रिएट करते जी। हैं, उतने ही लोगों के पास जाते हैं, आंकड़े अलग अलग क्यों आते हैं कि एक्सेस माई इंडिया किसी राज्य में किसी को जितवा रहा है, CSDS किसी और को जितवा रहा है, और पेस मीडिया किसी और को जितवा रहा है? ये फर्क क्यों आता है? सदीप जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बड़ा सिंपल इसका जवाब है कि जो हम सर्वे कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, जहां की बाईपोलर यानी कि दो पार्टी के बीच मुकाबला है। जब दो पार्टी के बीच मुकाबला होता है तो अमूमन एक पार्टी के खाते में 40% वोट, दूसरे के खाते में 40 और अन्य के खाते में 10। एक ये मोटा मोटा हिसाब होता है। अब हम सब एजेंसियों के सर्वेयर जो सर्वे करने जाते हैं, तो अब देखिए 5 करोड़ जनता मतदाता मध्य प्रदेश में 2-2 करोड़ अमूमन एक के खाते में आए, वैसे देखें तो उनके बीच हो सकता है, हमें ये किसी को नहीं पता है कि हमारे सर्वेयर्स को कि वो किसी कांग्रेस मतदाता से बात कर रहे हैं या बीजेपी से कर रहे हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि सर्वे के दौरान एक एजेंसी को उस मात्रा में ज्यादा लोग मिल गए, बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले मिल गए, और वही आपको रिजल्ट में और रुझान में नजर आता है। शमशाद भाई? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भाई भी और को भी। होता क्या है ना, जब हम सर्वे करते हैं, जैसे 2 बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी कि हम बूथ पे जाते हैं और मतदाताओं से बात करते हैं। वो इसमें जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है, सोशल, जैसे कि जो आप कहें कि सामाजिक रूप से कमजोर तबका है, हम कहें SC को ले लें, ST को लें या माइनॉरिटीज़ को लें, तो एग्जिट पोल में क्या होता है, अपनी राय देने में थोड़ा उनके अंदर भय होता है, वो बहुत डरते हैं। कहीं ना कहीं ये हुआ है कि थोड़ा सा मीडिया को लेकर लोग मन में शक आ गया है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो हमारा रिसर्चर होता है उसके लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज वहाँ होती है कि एस्टेब्लिश करे कि ये काम बायस नहीं है, ये पूरी तरीके से जो हो रहा है मीडिया का है और आपकी आइडेंटिटी कहीं भी किसी को बताई नहीं जाएगी। ये दिक्कत है बहुत बड़ी हम लोगों के लिए आती है। प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन की बात चलाते हैं और सर्वे करते हैं। यहां चर्चा सीधी हो रही है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा प्रदीप। सैंपल साइज भी लगभग बराबर, सीटें वही 90 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 230 हैं, मध्य प्रदेश में 200 सीटें हैं, राजस्थान में लोग वही जिनके पास आप जाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग क्यों आते हैं? संदीप जी, पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी ग्राफिक्स टीम मेरा भी एग्जिट पोल दिखाए, पोल ऑफ पोल्स में अभी बनवा रहे हैं। मेरा एग्जिट पोल अभी पोल ऑफ पोल्स में ग्राफिक में नहीं आ रहा है व्यूअर के सामने, जिसकी बुनियाद पे मैं अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं। मेरे को याद है संदीप जी, हम लोग गुजरात में भी बैठे थे और इलेक्शंस के पहले हमारी बात हुई थी, जहां पे 2 मत थे। एक मत कह रहा था कि कांग्रेस स्वीप कर रही थी और एक मेरा मत था कि नहीं, स्वीप नहीं कर रही थी, और तब भी आपने ये सवाल पूछा था। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विभिन्नता आती है सैंपल साइज में, विभिन्नता आती है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से वोटर से अगर आप डायरेक्टली पूछते हैं आप किसको वोट करेंगे, वोटर कभी ये नहीं बताता है कि वो किसको वोट करेगा। आइडिया ये है कि आप वोटर की साइकी किस तरीके से समझते हैं और आपका सैंपल कितना रिप्रेजेंटेटिव होता है और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है। तो पहले तो मैं ये मेरे हिसाब से ये सब सर्वेयर से पूछना चाहिए कि आपने एग्जिट पोल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किया, कि आपने 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे आधार पे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया या 230 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक्स्ट्रापोलेट किया। तीसरा सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस किस का पार्टी को दे रहे हैं। नंबर तो मैं भी कोट कर सकता हूं, आप भी कोट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस आधार पे एग्जिट पोल्स भिन्न रखते हैं। चलिए, अब हम तीनों राज्यों की परत दर परत सिलसिलेवार तरीके से जो अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं वो अलग अलग क्यों हैं, उससे जुड़े सवाल पूछूंगा। एक छोटे से ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की। प्रदीप भाई, आप 102 से 120 बीजेपी को देते हैं, 104 से 122 देते हैं कांग्रेस को जी। क्यों? देखिए, इसमें यदि आप मीन देखें तो आपने 20 सीटों का अंतर 20 सीटों का सिंपल होता है। जो
230 लोकसभा है, तो उसका अमूमन जो होता है, रेंज जो होती है, जो वर्स्ट सिनारियो और बेस्ट सिनारियो 10% के आसपास हम मानते हैं, तो उसके हिसाब से रेंज दी जाती है। आप यदि रेंज देखेंगे तो 16 की ही रेंज है, इनफैक्ट 23 की भी रेंज नहीं है जो 10% की होनी चाहिए। अब रही बात की जो क्यों दोनों नहीं, आम पार्टी आदमी कहता कलाकारी कर दी प्रदीप भाई ने तो, हाँ, उसका जवाब कि दे रहा हूं मैं। दोनों तरफ जो कांग्रेस जवाब दे रहा जीती तो भी मैंने ठीक बोला था, जवाब दे बीजेपी जीती तो भी मैंने ठीक बोला बिल्कुल, था। बिल्कुल और सही। दूसरा पोस्टर बोलेगा प्रदीप जी सेफ खेल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों की भी और पोलस्टर की भी दोनों का नजरिया बिल्कुल सही है इस आंकड़ों को लेके। लेकिन मैं बता दूं, यदि उसका आप एवरेज देखें तो 111 और 113 आता है कांग्रेस के फेवर में। इसका सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट देखें तो अब 113 और यदि 111 की स्थिति बन रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? दिस इज द रियलिटी। संजय, आप सीधा दे रहे हैं, क्लीन विन दे रहे हैं, क्लीन स्वीप बता रहे हैं कांग्रेस की। क्लीन स्वीप है, लेकिन अगर क्लीन स्वीप को देखेंगे, अगर वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो हम कह रहे हैं 3% का फासला है। शायद प्रदीप जी के पोल में वो फासला और यहाँ 2% का सीएसडीएस के होगा। बारे में ये बताना जरूरी है, सीएसडीएस सिर्फ वोट परसेंटेज बताता है और राजीव करंदीकर उसको सीटों में तब्दील कन्वर्ट करते हैं। हाँ। तो ओवरऑल पोल जो होगा वो हमारा और प्रदीप जी का पोल बहुत अंतर नहीं होगा। हम 3% का फासला बताते हम हैं, शायद 1% इनमें का। ये 1% का फासला बताते हैं। तो 1 और 3 अगर आप सर्वे के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा एरर नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर 1-2% का अंतर तो हो सकता है। सीटों को तब्दील करने में अंतर आ जा रहा है। प्रदीप, आप दे रहे हैं 108 बीजेपी को, 108 से 128 कांग्रेस को, 95 से 115। मेरा सवाल वही जो मैं प्रदीप गुप्ता से भी पूछ रहा था कि इतना बड़ा फासला क्यों रख देते हैं? यह तो दोनों तरफ की बात हो जाती है फिर। संदीप जी, बिल्कुल दोनों तरफ की बात नहीं है। अगर आप दोनों रेंजेस का मीडियन निकालेंगे तो आपको एक डेफिनेट नंबर मिलेगा। 22 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर हैं जो 10,000 से कम मार्जिन के अंदर डिसाइड होगी संदीप जी। अब ये 22 सीटों के अंदर जो 10,000 से कम में डिसाइड होगी, इसमें कंप्लीटली प्रिडिक्ट करना कि किस तरफ हर सीट जाएगी वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मेरा सवाल ये है कि रेंज हो जाती है, आप कहते हैं कांग्रेस 95 से 115, तो 95 लोअर रेंज हो गई, बीजेपी 108 से 128 हायर रेंज 128 हो गई, तो 95 से 128 के खेल में आप कहेंगे मैंने ठीक बोला था? कोई भी जीत सकता है इसके हिसाब से। नहीं, 95 से 128 का खेल नहीं है। कांग्रेस का 95 वर्ष के सिनेरियो खेल है। जब मान लीजिए जो भी ये 10,000 से कम वाली सीटें सबकी सब बीजेपी की तरफ जाती हैं तो, और आपकी जो 115 है, अगर वो 80% सीटें जो है, 80 से ज्यादा परसेंटेज सीटें कांग्रेस की तरफ जाती हैं, तब वो उधर पहुंचती है। तो कोई खेल नहीं है, लॉजिक है, सिंपल है कि जिस तरीके से इलेक्शन बहुत सारे वेरिएबल्स पे होता है और ये कैंडिडेट इलेक्शन है जिसमें कैंडिडेट सिलेक्शन और आखिरी समय के जाति समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। तो 10,000 5,000 से अगर कोई वोटर इधर से उधर जीत रहा है, आखिरी राउंड में अगर 500 वोट से जीत रहा है, 600 वोट से जीत रहा है, 8,000 से जीत रहा है, तो उसमें आपको एक बेसिक डेफिनेट रखना होगा। ठीक मैं है, तो आपको कह रहा हूं, संजय भाई, आप पर भी वही आरोप है, आप पर भी वही आरोप है। आप 110 से 120 बताते हैं कंपेयर टू कांग्रेस को। थोड़ा सा जवाब चाहूंगा, ब्रेक लेना। जवाब देता हूं, तीनों को मिलाकर बताता हूं। मेरे पे कोई आरोप नहीं है होता क्या है संदीप ना, जी। जो संदीप अपने जी, किसी मैं भी विनम्रता राज्य के की साथ या किसी कहना लोकसभा चाहूंगा, की मेरे पे 10% कोई आरोप नहीं है। सीटें 11 हैं, चुनावों बहुत में थिन मार्जिन से होती हैं। थिन नहीं, मतलब होता है जिनको हम संदीप 0.5 से लेकर के 3% वोट कहते हैं। उन वोटों का प्रिडिक्शन करना किसी भी पॉलिस्टर के लिए बहुत मुश्किल और कठिन होता है। ये उसी से बचने के लिए ये रेंज बनाई जाती है। एक वही चीज है जो ईमानदारी से देखें तो उसका आकलन कोई भी नहीं कर सकता है, जो कोई पोलस्टर हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि अगर कोई भी सीट आप 500 वोटों से और 5,000 वोटों से जीत रहे हो, उसका आकलन कहना कि मैंने सही किया अपने आप में बताता है कि नहीं, हम सही बात ही नहीं कह रहे हैं कहीं जाकर के। तो ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई। इसके बाद हम राजस्थान पर चलेंगे। सवाल बहुत है, अभी प्रदीप भंडारी बने रहिए, बहुत सवाल पूछने हैं मैंने। और ये आरोप जो जनता के मन में सवाल है, इनको ये मत मानिए कि आप पर कोई एलिगेशन लगा रहा है। आप सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, जाने माने सोफोलॉजिस्ट हैं इस देश के। जनता के जहन में जो सवाल कौनते हैं, मैं सिर्फ एक जरिया बन रहा हूं। राजस्थान की बारी, ब्रेक के बाद।
5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। वोटों की गिनती होनी बाकी है और इस बीच एग्जिट पोल भी आ गए हैं और अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को जिताते भी दिख रहे हैं और उसी पर हम एग्जिट पोल्स का एनालिसिस कर रहे हैं। तमाम दिग्गज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब मैं राजस्थान की बात करूंगा जहां पर 200 सीटें हैं, 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ कल। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और प्रदीप गुप्ता, आपकी कंपनी, आपकी एजेंसी कहती है बीजेपी को 55 से 72, कांग्रेस को 119 से 141 डिसाइसिव आप मैंडेट दे रहे हैं कांग्रेस को, जबकि संजय आपकी सीएसडीएस वो 101 सीटें दे रही है कांग्रेस को और 86 बीजेपी को, मतलब बहुमत के आंकड़े से सिर्फ एक ऊपर। इतना फर्क क्यों? आप मुझसे पूछ जी, दोनों आप एक के बाद एक जवाब दें। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हम जितनी भी पोल एजेंसीज हैं अमूमन सबकी तकनीक, विधि और सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिव होना ही है, ये सर्वे के बड़े बेसिक्स हैं। अंतर कहाँ पर आता है कि फील्ड वर्क में हमारे लोग किन लोगों से, मतदाताओं से मिले जिनमें ज़्यादा बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, वहाँ पे भिन्नता हो सकती है, वरना तकनीक, विधि और सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी बेसिक्स ऑफ एनी सर्वे व्हाटसोएवर। तो इतना फर्क कैसे? 40 सीटों का फर्क आ रहा है। नहीं सर, 40 सीटों का फर्क, जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये एग्जिट पोल है, मतदाता बाहर आ रहा है, हर आदमी आपका जवाब दे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारे सर्वेयर्स या इनके सर्वेयर्स किन लोगों से मिले हैं उसके ऊपर सारा निर्भर करता है। इस पर भी डिपेंड करेगा, अर्बन बायस तो नहीं, ग्रामीण इलाकों में आपके कितने सर्वेयर्स गए, शहरों में कितने महदूद थे, वो तो सर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ज्योग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली, इसमें कहीं कोई शक या सवाल ही नहीं है। वो पैमाना तो लगभग सेम होगा ना, लगभग सेम है, बस पैमाना सेम है, नतीजे अलग है। आप मुझे बताइए, आज मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इसकी दो चीजें हैं। एक, आपने सीट का जिक्र किया, लेकिन अगर हम वोट का जिक्र करें तो प्रदीप जी से मेरी बात हो रही थी, हमें लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजस्थान में 1.5 से 2% का फासला है, कांग्रेस को सिर्फ 2% की बढ़त है, ये कह रहे हैं 5% की बढ़त है। अगर आप वोटों के प्रतिशत में देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो एक ही जैसे पोल हैं, क्योंकि 2%, 5% ये छोटा आंकड़ा दिखता है। जब इसको सीटों में तब्दील करते हैं तो आंकड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब हम 200 सीटों से डील कर रहे हैं। बड़ा भी 20 सीटों का फर्क, 200 में 20 सीटों का फर्क। आप ये दूसरी बात यह है कि मुझे जो अंदेशा हो रहा है, राजस्थान में हमें जो दिखाई पड़ा, एक कुछ खास सी चीज हो रही थी। अर्बन मतदाताओं का बीजेपी से मोह ज्यादा भंग हो रहा था, जबकि अर्बन मतदाता बीजेपी के लिए हमेशा वोट करता रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल में अर्बन मतदाताओं की तादाद थोड़ी ज्यादा होती है, शायद ऐसा हुआ हो, इसी वजह से लोग कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा आकलन कर रहे हैं, जिस हिसाब जो आकलन हमारा है, लेकिन हो सकता है कि हम शायद गलत भी हो। नहीं, आप बिल्कुल सही है संजय जी, हमारा भी जो पोल कह रहा है इस वक्त बीजेपी को कम परसेंटेज मिला है अर्बन में, शहरी क्षेत्र में, बनिस्बत के ग्रामीण क्षेत्र में। और शमशाद भाई, आप ठीक इन दोनों के बीच में हैं। बिल्कुल, एक 140 वाले, एक 100 वाले, आप 120 वाले या 115 मान लीजिए। 115 आप कह सकते हैं हमारे फिगर को। 115 फिगर ये बड़ा दिलचस्प है। एक आम आदमी कहेगा ये क्या खेल खेल रहे हैं, ये सारे पोस्टर्स क्या कर रहे हैं। आम आदमी यही सोचेगा शमशाद भाई एवरेज निकाल रहे हैं। नहीं, एकदम देखिए, होता क्या है ना, जैसे कि संजय जी बता रहे थे कि सबसे मिलते हैं, अब ये पता चलता नहीं है कि कौन शहरी वोटर है, कौन ग्रामीण वोटर है। हम इसमें सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं वेट करना। ये बहुत दिक्कत इसमें आती है कि हमें वोटर मिले, वो शहरी भी हो, ग्रामीण भी हो, और खासकर उसका जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसमें चैनल्स का भी दबाव होता है क्या? नहीं, कोई दबाव नहीं। 5 बजे तक वोटिंग चल रही है, 5:30 पौने 6 बजे तक चलती है। 6 बजे तो हमें आंकड़े दिखाने हैं, वो आंकड़े इतने फिल्टर हो जाते हैं क्या इतना जल्दी? नहीं, चैनल का इस तरह का तो दबाव होता है, मुझे लगा आप दूसरे तरह के दबाव समझ रहा था। ऐसा कोई दबाव अगर होगा तो नहीं, हमारा दबाव होता है ना, टाइमलाइन है कि 6 बजे हमें तो आंकड़े दिखाने हैं, अगर वो फिल्टर हो जाता है 5:30 बजे, पौने 6 बजे तक भी कई जगह वोटिंग चल रही होती है। कई बार मुश्किल होती है उसमें, थोड़ा मुश्किल होती है, बट आप कह सकते हैं 85 to 95 हम लोग काम कर चुके होते हैं उसको लेकर के। वोट परसेंटेज को
जो प्रॉब्लम आ रही सबके साथ वो आती है, हम वोट परसेंट को जब सीट में कन्वर्ट करते हैं, इसका कोई कहें कि एक प्रूफ फार्मूला किसी के पास नहीं है, अगर ईमानदारी से कही जाए बातों को। तो इसमें एक पॉलिटिकर का अपना प्रेडिक्शन होता है, उसकी अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतनी सीटें इस वोट परसेंटेज पे आनी चाहिए, उसी ट्रेंड को देखकर वो निकालता है, जो डिफर कर सकती है। संजय जी अलग दे सकते हैं, हम अलग दे सकते हैं, वोट परसेंटेज तो ऑलमोस्ट सबका एक होता पोलसर है। की बात अपनी जगह है प्रदीप भंडारी, पर मुझे यह समझाइए, आप हैं या प्रदीप गुप्ता हैं या संजय कुमार हैं या शमशाद खान हैं, आपके पास डेटा आ रहा है, जो सर्वेयर्स आपने अपने लोकल एरिया में जो लोगों को लगाया है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लोगों के रिस्पॉन्सेज इकट्ठा करने के लिए, उसके अंदर कैसे एक सेकुलर ट्रेंड मेंटेन रहे, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं एजेंसी की तरफ से? प्रदीप। संदीप जी, पहली बात तो मैं बैठ के डेटा नहीं कलेक्ट करता हूं। अगर मैंने किसी स्टेट का पोल निकाला है तो कम से कम 50 से ज्यादा % विधानसभाएं मैं खुद विजिट करता हूं, और कोई भी आकलन या आउटकम मैं बोलूंगा तो मैं जब तक उस क्षेत्र में नहीं घूमूंगा या मेरी टीम उस क्षेत्र के 80% विधानसभा में नहीं घूमेगी, हम आकलन नहीं निकालेंगे। तो मैं कोई डेटा जब तक खुद ग्राउंड फील नहीं आती, मैं कोई डेटा पे कमेंट नहीं करता। इसीलिए मैं अपने नंबर पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखता हूं हमेशा पे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वोट शेयर का सीट शेयर के साथ का जो आर्ग्यूमेंट अभी दिया जा रहा है कि इतना वोट शेयर डिप होगा, वोट शेयर और सीट शेयर के अंदर कोई भी डायरेक्ट कॉजेशन फैक्टर मैं नहीं देखता हूं। और अगर आप हिंदुस्तान के चुनाव अभी तक के उठा के देखेंगे तो आपको कभी कोरिलेशन दिखेगा, कभी कोरिलेशन नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं जो मेथोडोलॉजी अप्लाई करता हूं, मैं सीट्स पे जाता हूं और देखता हूं कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत सकती है, और उसका एक ट्रेडिशनल तरीके से समेशन करता हूं। चौथी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो अर्बन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एग्जिट पोल या कोई भी पोल होता है, क्या वो एक्स्ट्रापोलेट करता है, मतलब क्या उसने 50 विधानसभा के अंदर का डेटा जिसमें उसने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया और उस बेसिस पे 200 सीट्स कंक्लूड करी, या मान लीजिए 120 पे की या 199 पे की। क्योंकि राजनीति मेरे हिसाब से काफी लोकल फैक्टर्स पे भी निर्धारित होती है और काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए उसमें एक्स्ट्रापोलेशन शायद तो यानी कि आप खुद इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन संजय, आप यहां दिल्ली में बैठते हैं, आप सर्वेयर्स को भेजते हैं, उनको स्टैंडर्डाइजेशन की, उनकी तरफ से एरर की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो, वो कैसे इंश्योर करते हैं आप? दो चीजें होती हैं, हम दिल्ली से कभी किसी सर्वेयर को नहीं भेजते। सर्वेयर लोकल होता है, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, सब एक क्वेश्चनर लेके जाते हैं, मतदाताओं को एक तरह से सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल पूछ करके फिर इस डेटा का एक तरह से कंप्यूटर टैबुलेशन होता है। मेरी विधि बहुत अलग है, मैं कभी किसी राज्य में जाकर के स्वयं जाके राज्य को देखने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं डेटा को पढ़ता हूं। डेटा। आप प्रदीप? संदीप जी, हमारी सिंपल मेथोडोलॉजी, हम हर एक विधानसभा में जाते हैं, कोई भी विधानसभा नहीं छोड़ते हैं। और जितने आप खुद जाते हैं या आप दिल्ली में बैठकर गाइड करते हैं? मेरा ऑफिस बॉम्बे में है, लेकिन मैं ये मेक श्योर करता हूं कि करीब करीब हर राज्य के हर रीजन में चले जाऊं और कोशिश करूं जमीन को पढ़ने की। तो आप जमीन पर जाते हैं, प्रदीप भंडारी जमीन पर जाते हैं, संजय दिल्ली में ही रहते हैं। शमशाद, आप? पहली बात तो कि 200 सीटों पर अगर कोई कहे कि मैंने जाके एग्जिट पोल खुद जाके किया है या 50 सीटें भी एक दिन में कर ली, बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे कर ली 50। और यही वजह है कि मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पॉसिबल नहीं है कि मैं 40-50। लेकिन जो दूसरी बात संजय जी ने की वो अच्छी कही है कि हम इस तरह की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का डेटा सही आए और हम अधिक से अधिक सीटों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचते। मैं खुद पहुंचता हूँ। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो मैंने भी काफी सीटें रीजन वाइज कवर की कि जो हमारे रीजन 6 हैं, कम से कम मैं सब रीजन में पहुंच जाऊँ और कुछ सीटें कर सकूँ। हाँ, मतलब हमने का रीजन जैसे हमारे कहीं भी हम जितने भी सेफोलॉजिकल, हम जैसे सेफोलॉजिकल रीजन बांट देते हैं। भाई हमारा राजस्थान सेफोलॉजिकल रीजन में 6 में बटा हुआ है, MP 5 में बांट रखा है, छत्तीसगढ़ में 3 में बांट रखा है। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर रीजन में पहुंचूं और जो ऐसी सीटें हैं जो टफ हैं उनको जरूर करीब से देखूं। अदरवाइज एक अच्छी कंट्रोलिंग हो डेटा कलेक्शन की, उस पर एनालिसिस होना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ की बारी, और छत्तीसगढ़ में भी बड़े दिलचस्प एग्जिट पोल्स आए हैं। मतलब वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली कहानी यहां पर हो रही है, और इसमें प्रदीप और संजय फिर से इनसे ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जो एक्सेस बाय इंडिया है वो कहता है बीजेपी 21 से 31, मतलब सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। प्रदीप भंडारी, आप प्रदीप गुप्ता, आप ये कह रहे हैं जी। जबकि एबीपी का और CSDS का जो पोल था उसमें बीजेपी 52, कांग्रेस 35, चौथी बार कमल खिल रहा है। आप दोनों इतने अलग कैसे?
आप यहां मान रहे हैं कि मेथोडोलॉजी सेम है, तरीका सही वही है। फर्क मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करें तो वहाँ 32% आदिवासी हैं और 12% SC हैं। इसका मतलब बड़ी संख्या में लोग दूर दराज यानी जंगलों में रहते हैं। अब सवाल वहीं घूम फिर के आता है कि हमारे सर्वेयर्स कहाँ कहाँ पहुँच पाए और संजय भाई के सर्वेयर्स कहाँ कहाँ पहुँच पाए। इसके अलावा कहीं कोई फर्क होना नहीं है और वो टर्न होगा आपके वोट परसेंटेज में और फिर आगे वो टर्न होगा। वहां सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दिया आपको छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ा मुद्दा जो टर्निंग पॉइंट था वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो 1700 समर्थन मूल्य धान का, छत्तीसगढ़ में सब कुछ धान ही है, 2500 जो कर दिया, 2500 जो कर दिया और कर्ज माफी कर दी। कर्ज माफी तो अमूमन हर लोग हर जगह ही डिक्लेयर करते हैं। बट ये जो चीज और खासकर ये टाइमिंग बहुत बड़ी थी मास्टर स्ट्रोक में, इसलिए बोल रहा हूं कि इसी समय इसी वक्त धान जो है बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। बल्कि एक और चीज मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में सारे किसानों ने अपनी धान को हेल्ड बैक करके रखा हुआ है कि नई सरकार बन जाएगी तो न्यूनतम उसके बाद हम समर्थन लेंगे। मूल्य एक बड़ा फैक्टर था, पर आप 35 पर, कांग्रेस तो 35 पर तो वैसे भी नहीं आती, 40-42 तो ले जाती है। नैरेटिव तो मैं भी यही सुन रहा हूं, लेकिन हमें सर्वे में ऐसा कोई नैरेटिव दिखाई नहीं पड़ा। आप आंकड़ों के हिसाब से हम चलते हैं। आंकड़ों के हिसाब से गए और हमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि जोगी और बीएसपी इनका जो गठबंधन है तकरीबन 10 से 12% वोट ले जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा ये नुकसान कांग्रेस को कर रहे हैं। तो ग्राउंड से जो सेंस मिलती है, बीजेपी जहां है वहां बनी हुई है, कान में जो आवाज गूंजती है जमीन की, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। नहीं, मैं वो आवाज डेटा में सुनता हूं। वो आप सिर्फ डेटा मैं वही जानना चाह रहा में हूं, मैं फर्क जानना चाह रहा हूं कि वहां से आवाज भी आती है ना एक इलाके से कि बदलाव है। आप देखेंगे डेटा, कागज पर क्या आया मेरे पास, वो डेटा जैसे कुछ लोगों को तस्वीर सिर्फ तस्वीर होती है, लेकिन वही जो फोटोग्राफर होते हैं उनके लिए तस्वीर के कई मायने होते हैं। मेरे लिए डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, मेरे लिए डेटा मुझे कुछ चीजें सुनाती है, बताती है। मैं डेटा को वैसे देखता हूं। प्रदीप, आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं गलत समझ पाया हूं। यहां पर संजय कह रहे हैं जो डेटा आया मैं उस हिसाब से अपना प्रेडिक्शन देता हूं। आप खुद जमीन पर भी जाते हैं और डेटा भी कलेक्ट करते हैं, आप इन दोनों चीजों का मिश्रण करते हैं। जी जी संदीप जी, जी बिल्कुल। और शमशाद भाई आप देखिए सर, प्रश्न ये था कि कैसे डिफरेंस इतना आया है। जो अभी मास्टर स्ट्रोक की बात हमने कल इस पर डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो। प्योरली डेटा के हिसाब से चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा हमारा आता है, मैं खुद भी फील्ड में जाता हूं और मैं सबसे अच्छी कोशिश ये करता हूं कि जो डेटा आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और मैं जैसे मतलब किसी भी सीट जो करीबी है वहां मैं जरूर पहुंचता हूं और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। नहीं, जो लोग बताते हैं, एक कानों से जो सुनी, एक जो सामने डेटा पढ़ा, दोनों को मिलाते हैं? दोनों को मिलाते हैं या सिर्फ डेटा के हिसाब से? बिल्कुल नहीं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और हिस्टोरिकल उसका वोटर बिहेवियर, इस तीनों को मिलाते हैं। दो को मत समझिए आप, दो को नहीं बल्कि तीन को मिलाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे। बिहेवियर क्या है इस बेल्ट का, लोग कह क्या रहे हैं, बिहेव कैसे करते हैं यहाँ के लोग। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो हो गए, एग्जिट पोल भी आ गए। हम एग्जिट पोल्स का एनालिसिस कर रहे हैं और बड़े दिग्गज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय, मुझे एक चीज और बताइए, एक आम आदमी के सवाल हैं ये, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आम आदमी के जहन में अब सवाल ये भी आने लगा है कि नहीं नहीं, पोलस्टर्स तो पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होते हैं। एक ये तो बीजेपी का पोलस्टर है, ये कांग्रेस का है, ये फलाने का है। इसकी दो वजह है। पुराने जमाने में पहले जो कुछ पोस्टर थे, आज वो पार्टी के एक्टिव वर्कर हैं, सीनियर लीडर हैं, तो लोगों के मन में होने लगता है ये पोस्टर पोल्स इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका पार्टी के साथ साठगांठ होता है। इस तरह के आरोप बहुत लगते रहते हैं। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ना तो दुख होता है, दुख होता है, ना तो प्रूफ कर सकता हूं कि हाँ या सही है या गलत है। लेकिन इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। मुझे लगता है कि इन आरोपों को खारिज करने का एक ही तरीका है, अगर एक न्यूनतम मापदंड की व्यवस्था हो कि अगर आपने पोल किया है तो न्यूनतम आप इन इंफॉर्मेशन को तो पब्लिक के साथ शेयर करें, सार्वजनिक की जाए कि आपका डेटा, मेरा डेटा इतना था, सार्वजनिक की जाए। ये डेटा है और अगर किसी को अगर इसकी जांच पड़ताल करनी है तो उसके लिए डेटा अवेलेबल है।
शमशाद? बिल्कुल मैं सहमत हूँ संजय जी से कि इसको होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। और एक जैसे हमारा पूरा मीडिया है, मैं कहूँ चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे न्यूज़ चैनल्स हैं, हम लोग खासकर एक अगर ऑर्गेनाइज हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पर कि भाई ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये फॉर्मूले हैं और ये डेटा हमने लिया है, इसमें जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे ले सकता है, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आम जनता का भी। इसको हम कॉमन करें और सब तक इसी पहुंच बनाएं लोगों की, यही विश्वास क्योंकि पैदा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न ही चुनाव है। बिल्कुल। और उसके अंदर किसी तरह के सवालात, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बस इतना ही।